हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो जुड़ा हुआ है जीके की प्रिपरेशन से। जीके को किस तरह से कवर करा जाए। देखो, जीके क्या है जो डे टू डे बेसिस पे आती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है जीके को डाइजेस्ट करना। मोस्टली लोग सोचते हैं कि जीके को हम डायरेक्टली पढ़ लेंगे या एक दिन बैठ के 2 दिन बैठ के पढ़ लेंगे और वो याद रह जाएगी। ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले आपको 2-3 चीजें दिमाग में बैठानी है कि अगर जीके डाइजेस्ट नहीं करी आपने तो आपने कितनी बुकें पढ़ी हो, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक बार पढ़ोगे भूलते जाओगे। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जो भी पढ़ रहे हो एटलीस्ट जीके में कम से कम वो डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है। और डाइजेस्ट कब होगा? जब आप उसके बारे में सोचोगे। मोस्टली लोग पढ़ने के बाद किताब को बंद कर देते हैं और ये मान के चलते हैं कि वो चीज ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ऑटोमेटिक जीके कभी रिकॉल नहीं होता है। आपको या तो उसको किसी चीज से रिलेट करना पड़ेगा, या कोई इवेंट से रिलेट करना पड़ेगा, या उसका रिवीजन इस तरह से करना पड़ेगा कि हर 2 से 3 दिन के अंदर वो चीज आपको रिकॉल होती रहे। अब दिक्कत ये आती है कि जो आपके पास 2 महीने समथिंग का टाइम बचा है, उसमें किस तरीके से जीके को कवर करा जाए। देखो, सबसे पहले इसमें 2 चीजें ध्यान रखना। पहला, पैनिक नहीं होना है। अब सिचुएशन ऐसी आती है कि इंसान आखिर में जब चीजों को छेड़ता है ना, तो वो पैनिक होता है। आप पैनिक होने के बाद कुछ भी कर लो, कितना अच्छा कंटेंट पढ़ लो, ना तो वो डाइजेस्ट होगा, ना वो ऑन द टाइम जब आपको एग्जाम में जाना है तब वो रिकॉल होगा। पहला, पैनिक नहीं होना है। दूसरा, इसे एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म में पढ़ना है कि किस तरीके से इस 2 महीने का जो टाइम बचा है इसको आप प्रॉपर यूज कर सको। देखो, मोस्टली लोगों के साथ इश्यू क्या होता है, वो रिसोर्सेज इतने ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि उन रिसोर्सेज के अंदर ही उलझ के रह जाते हैं। अगर आपने अनलिमिटेड रिसोर्सेज कर दिए तो ये मान के चलना, ना तो आपका जीके का रिवीजन होगा, ना डाइजेस्ट होगा, ना कॉन्फिडेंस आएगा कि वो चीजें हमें वहां पे रिकॉल होंगी या नहीं होंगी। पहला काम, रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखना। 2 या 3 रिसोर्सेज एनफ हैं क्लैट जैसे एग्जाम के लिए, जहां पे एटलीस्ट ऊपर ऊपर से जीके पूछी जा रही है, इतना डेप्थ में स्टडी नहीं कर रहा है। अब इस पूरे इसके लिए सबसे पहले अपन देखते हैं अपने पास रिसोर्सेज कौन कौन, सोर्सेज कौन कौन से हैं। पहला मोस्ट कॉमन है न्यूज़पेपर। ये सबसे बेसिक और ऑथेंटिक सोर्स है कि जो भी इंसान जीके पढ़ना चाह रहा है और वो सोच रहा है कि सर मुझे कुछ ऐसा सोर्स बता दो जो ऑथेंटिक भी हो और एक बार ही इसको वेरीफाई करना पड़े, तो उसमें सबसे पहले आता है न्यूज़पेपर। सेकंड नंबर पे आता है, अगर आपके पास कोई मैगजीन अवेलेबल है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे है या कहीं आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूट है, वहां से अगर कोई ऐसी मैगजीन अवेलेबल हो जाए जो आपको मंथली टॉपिक शॉर्ट लिस्टेड वाइज करके दे सके, तो उससे मच बेटर है, क्योंकि वो आपको रिवीजन करने में मदद करेगी। पहली बार आपने इस टॉपिक को न्यूज़पेपर में पढ़ा, सेकंड टाइम पे वो मैगजीन में पढ़ने में आया, तो 2 रीडिंग हो गई। 2 रीडिंग में ऑलमोस्ट उस टॉपिक का 60 to 70% आपके दिमाग में रिकॉल इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट है नोट्स। जो टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या किसी टाइम आपने क्लास में नोट्स बनाए थे या पेपर के थ्रू नोट्स बनाए थे, वो आपको हमेशा अपने साथ रखने हैं, क्योंकि वो आपकी खुद की हैंडराइटिंग में आपकी लैंग्वेज के अंदर है। अब सिंपल सा ध्यान रखना, ये जब तीनों रिसोर्सेज हो गए, इसके बाद अगर आप 4-5 रिसोर्सेज किसी और पे जाते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट, कोई और मैगजीन, या 3-4-5 मैगजीन, तो सिंपल सा ध्यान रखना, दिमाग पजल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सिर्फ इन 3 रिसोर्सेज पे ट्रस्ट करना है, रिवीजन करना है और डाइजेस्ट करना है। अब आती है उन बच्चों की, मैं इस वीडियो के प्रोस्पेक्ट में बच्चों को 3 कैटेगरी में बांट रहा हूं। पहला वो स्टूडेंट है जिसने पूरे साल किताब को हाथ नहीं लगाया। दूसरा, ओकेजनली कभी कभी हाथ लगाया। तीसरा, वो स्टूडेंट है जो रेगुलरली पढ़ रहा था। ये 3 ब्रॉड कैटेगरी है। अब जो पहला वाला स्टूडेंट है, इसके साथ इशू ये है कि इसने पूरे साल किताबों को हाथ नहीं लगाया। इस स्टूडेंट के लिए इस टाइम पैनिक होना सबसे खतरनाक हो सकता है। आपको इस समय यही करना है कि आपके पास कोई ऐसा सोर्स हो जो आपको 20-25-30 टॉपिक मंथली या कुछ एक लिस्ट दे सके जो इंपॉर्टेंट है। उस लिस्ट के साथ आपको चलना है, क्योंकि टाइम है बहुत कम। अब आप पुराने न्यूज़पेपर को उठाने जाओगे तो पॉसिबल नहीं है, और ना इतना टाइम है कि उनको डाइजेस्ट करा जा सके। तो ये जो खासतौर से जिन्होंने पूरे साल या पूरे सेक्शन ही अपनी बुक को हाथ नहीं लगाया जीके की, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जाके सबसे पहले उन इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट तलाश कीजिए। इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में हम एक पीडीएफ डाल देंगे जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपको आपके तैयारी के पर्पज से मिल जाएगी। सेकंड वो स्टूडेंट है जिसने ओकेजनली, यानी कंसिस्टेंसी नहीं रही पढ़ाई में, कभी 2 दिन पढ़ लिए, फिर 1 दिन छोड़ दिया, फिर 4 दिन पढ़ लिए, फिर 3 दिन ऑफ ले लिया। ऐसे स्टूडेंट के साथ दिक्कत है, उसके कुछ कुछ टॉपिक पढ़े हुए हैं,
यानी वो टॉपिक ऐसे हैं जिनको अगर वो सेकंड टाइम देखेगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो याद आ जाए। ऐसे स्टूडेंट को सबसे पहला काम ये करना है, जो भी उसने नोट्स बनाए थे या जो भी वो टॉपिक्स बनाए थे, उन टॉपिक्स को कलेक्ट करना है और उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना है जिससे रिवीजन करा जा सके। क्योंकि इस स्टूडेंट ने एटलीस्ट 1 या 2 बार उन टॉपिक्स को देखा है, तो रिकॉल करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। अब मोस्ट डेंजरस कैटेगरी आती है जो रेगुलर पढ़ रहा था और जिसको सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने इतना पढ़ लिया लेकिन मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, या ये डर लग रहा है कि जो पढ़ा हुआ है उसमें से कुछ आएगा या नहीं आएगा। ऐसे स्टूडेंट के साथ सबसे बेसिक काम आपको ये करना है, आपको ट्रस्ट करना है जो आपने पढ़ा है। क्योंकि अगर आपने ट्रस्ट नहीं करा तो वो चीज डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं होगी, किसी हाल में नहीं होगी। आपको उस चीज के ऊपर फोकस करना है कि यही पेपर में आने वाला है जो मैंने पढ़ा है। अगर ये ट्रस्ट आपने अंदर नहीं रखा, सेल्फ डाउट रहेगा, और अगर वही टॉपिक पेपर में आ जाता है तो बहुत ज्यादा गिल्ट फील होगा कि मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे रिकॉल नहीं हुआ। आपको सिंपल सी स्ट्रेटजी रखनी है कि जितना पहले पढ़ लिया है उसका रिवीजन, उसका डाइजेशन, इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ रिसोर्सेज आप भी मत बढ़ा देना। कहीं ऐसा लगे कि नहीं मैं औरों से कम पढ़ रहा हूं या और ज्यादा रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं, या मेरा फलाने दोस्त ने ही बोला है कि मैं उस इंस्टीट्यूट की मैगजीन या उस पर्टिकुलर साइट से पढ़ रहा हूं। आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना है क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ाई करी है, पूरे सेशन पढ़ाई करी है। आपकी पढ़ाई को सिर्फ डाइजेस्ट करने की जरूरत है। अगर एक बार प्रॉपर डाइजेशन हो गया तो 90 to 95% चांसेस है कि आपके टॉपिक्स वहां पे क्लिक करेंगे, और क्लिक जब होंगे और अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो रिकॉल नहीं होगा। तो ये 3 कैटेगरी के लिए हमने एक छोटा सा ब्लूप्रिंट दिया, आपको इस तरह से करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।